स्पिरिट। मैं चाहूंगा कि जितने भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़े गौर से इस चीज को समझे, अपने बच्चों को प्लीज अपने कंट्रोल के अंदर रखें, क्योंकि जो चीजें अब मैं बयान करने लगा हूँ ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको समझ आए। बहुत से लोग हैं जो आज भी नापाकी के अंदर हैं, बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को जिन्होंने कबूल भी किया हुआ है, लेकिन तब भी उनकी स्पिरिट, उनकी सोल, उनकी बॉडी नापाकी के अंदर रहती है। वो नापाक है, अनक्लीन स्पिरिट जो मूव कर रही है। आज अगर मैं इस बात को कहूं, सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जो स्पिरिट मूव कर रही है वो अनक्लीन स्पिरिट है। ये आपको ये नहीं देखती कि आपका लेवल क्या है, आप बेशक है, कोई भी किसी भी ओहदे के ऊपर है, और मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा स्पिरिट जो है मूव कर रही है चर्चिस के अंदर है। आज चर्च होली के अंदर नहीं है, अनक्लीननेस है, और अनक्लीन स्पिरिट एक ऐसी बदबू है। बड़े गौर से मेरी बात को सुनिएगा और हर एक इस चीज को समझेगा। जब ये आती है, ये तब आती है जब आप किसी मंजिल के ऊपर पहुंचने वाले होते हैं। पहली चीज, जब किसी आप मंजिल के ऊपर पहुंचने वाले होते हैं तब इसने आना है, और इसने आकर अपना काम करना है और फौरन चले जाना है, और आप नापाकी के अंदर चले जाते हैं। दूसरी चीज, ये स्पिरिट जो है इसका जो ताल्लुक है ये ज्यादातर जो है अनविजिबल स्पिरिट की तरह काम करती है, हिडन एनिमी की तरह ये काम करती है। अगर मैं कुछ चीजें बताऊं तो पहले से मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, लेकिन इस चीज को मैं मजीद ज्यादा गहराई के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस स्पिरिट से निकालूं, तो मुझे और ज्यादा कुछ चीजें, ऐसे वर्ड शायद होंगे जो कईयों के लिए बर्दाश्त से भी बाहर, लेकिन बड़े गौर सुनिए। बहुत से लोग जब सब टाइम सोए होते हैं, वो सोए तो बड़े अच्छे दुआ करके होते हैं, प्रेयर के अंदर होते हैं, फास्टिंग के अंदर होते हैं, लेकिन उनके ड्रीम्स के अंदर ऐसी डेमोनिक चीजें आती हैं जो उन्हें अनक्लीननेस कर देती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि ये हुआ क्या है। उसने जैसे ही अपना काम किया है फौरन चली जाएगी। फिर आप मेहनत करेंगे। समटाइम कुछ लोग होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर इसी स्पिरिट से फाइट कर रहे होते हैं, और इसी स्पिरिट के साथ दो और स्पिरिट जो है वो जुड़ी हुई है, जो सेक्सुअल स्पिरिट कहलाती है, जिन्हें हम इंक्यूबस और सक्यूबस स्पिरिट कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्पिरिट का होल्ड है, इससे पहले कि आप डिलीवरेंस को, आप छुटकारे को अपनी जिंदगी के अंदर ले, आपको इन चीजों को समझना क्या है जरूरी है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन ये टीचिंग जो है तो सेमिनार के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो चर्च है हमारा वो ऑलरेडी ग्रोथ करे, क्योंकि मेरे फादर ने जो वर्ड दिया है, इस साल के अंदर आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से के अंदर ग्रोथ को देखोगे यीशु के नाम से। मैंने कहा ग्रोथ को देखोगे, वो फिजिकली को, वो स्पिरिचुअली को। जब तक आपकी जिंदगी के अंदर ग्रोथ नहीं है, आप बढ़ नहीं सकते हैं। आमीन। और ग्रोथ करने के लिए सीड का बोना क्या है जरूरी है। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। बड़े वर्ड सुनिए। अनक्लीन स्पिरिट, अगर मैं आपको बताऊं, डीमंस जो है वो फर्क है। डीमन जो होती है, बदरूगे जो है वो फर्क है। इवल स्पिरिट जो है वो भी फर्क है, और जो अनक्लीन स्पिरिट है वो भी फर्क है। इन तीनों के अंदर डिफरेंट है। फिर इसके ऊपर लेवल्स हैं, फॉरेन एंजल्स हैं, और कुछ मोकल्स हैं, और फिर इनका एक पूरी किंगडम है, जिसको क्या है, जो लोगों को जिन्होंने पकड़ा हुआ है। आज कईयों के माइंड्स को, आपके कई जो आपके 5 सेंसर्स हैं, उनमें से एक चीज को जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अनक्लीन स्पिरिट का कंट्रोल है, आपके 5 सेंसर्स में से वो है आपकी आंखें, आपकी आईज के ऊपर सबसे ज्यादा इसका कंट्रोल है। बहुत सारे लोग समटाइम बड़े अच्छे मूड में बैठे होते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है, उनमें से कोई ऐसी बात कर देता है, सारा इन्वायरमेंट डर्टी हो जाता है। सबका माइंड एकदम क्या हो जाएगा,
Are you here? मैंने कहा कि पहले बहुत ये है तो एक सेमिनार टाइप है, लेकिन मुझे कुछ इजाजत दीजिए कि कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बयान कर सकूं ताकि आप क्लियरली तौर पे इस चीज को समझ सकें। मैं रिसेंटली तौर पे मैंने ऐसे केस किए हैं, मैं जो यंग बेटी और यंग लड़कों के कि उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया ड्रीम्स के अंदर सम टाइम हमारे साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हुई हैं कि जिनकी वजह से हम सम टाइम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि हम किसके साथ ये शेयर करें। ड्रीम्स के अंदर उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ पा रही कि ये हो क्या रहा है। आइए एक वर्स को देखते हैं ताकि हम बाइबल मुकद्दस की तरफ भी मेरे साथ देखिएगा। ईसाया की किताब 52 उसकी पहली और दूसरी आयत को हम देखेंगे। जाग ऐ सयूर, अपनी शौकत से मुलब्बिस हो। यरूशलेम मुकद्दस शहर अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, क्योंकि आगे भी कोई नामख्तूम या नापाक तुझ में कभी ना करता। सुनिएगा, जाग जाग ऐ सयून, अपनी शौकत से क्या हो, अपनी शौकत से क्या हो। यरूशलेम मुकद्दस शहर अपना खुशनुमा लिबास क्या कर ले, सारे बोले क्या कर ले, पहन ले, क्योंकि आगे को कोई नामख्तूम या नापाक तुझ में फिर कभी दाखिल ना होगा। अगली आयत को देखेंगे, अपने ऊपर से गर्द क्या कर दे, झाड़ दे, उठ कर बैठ ऐ यरूशलेम, ऐ दुख्तरे सयून, अपनी गर्द क्या कर दे, अपनी गर्दन के बंधनों को क्या कर, खोल दे, क्या कर, खोल डाल। बड़े गौर से सुनना क्या कह रहे हैं, जाग, क्या कर, जाग जाग ऐ सयून, अपनी शौकत से क्या हो, मुलब्बस होने का जो लफ्जी मतलब है वो है पहन लेना, लिबास को ले लेना या पोशाक पहनना या कपड़े पहन लेना, असल ये उसी के साथ मिलता हुआ लफ्ज है। वो कह रहे हैं कि अपनी शौकत से मुलब्बस हो, क्या कर, अपने खुशनुमा जो लिबास है उसको क्या कर ले, पहन ले। बड़े और सुनी बात को सुनिएगा, अनक्लीननेस जो स्पिरिट होती है, जो पहली चीज वो आपकी जिंदगी के अंदर करती है आकर, वो आपको नंगा रहना, हिडन करना, आपको निकिड करना पसंद करती है, ताकि आपकी नापाकी जो है वो क्या हो, साकिर हो। वो से लोग हैं जो आज देखें क्यों दुनिया के अंदर है, कईयों के कपड़े क्या होते चले जा रहे हैं, कम ही होते चले जा रहे हैं, उनके लिबास क्या है, कम होते चले जा रहे हैं। मैंने पहले कहा था माजरत के साथ, लेकिन ये क्या है, होल्ड है, इस स्पिरिट ने अपना कंट्रोल किया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, जाग, अपने साथ वाले से कहे जाग, जाग, फिर से वो कह रहे हैं जाग, और अपनी शौकत से मुलब्बस हो, अपना खुशनुमा लिबास जो है, वो लिबास जो तुझे दिया गया है, वो लिबास जो तुझे पहनाया गया है, उसको क्या कर ले, पहन, ताकि फिर आगे को कोई तुझ में नापाकी ना जाहिर हो। आज कई जिंदगियों के जो लिबास है ना वो उतरे हुए हैं,